वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और प्रोग्राम में जिसमें हम देखने वाले हैं पाइथन के अंदर किसी स्टूडेंट के मार्क्स डालने पर उसका टोटल परसेंट और डिवीज़न कैसे कैलकुलेट होता है। यहाँ पे हम इफ़ एलिफ कंडीशन का यूज़ करने वाले हैं और चेक करने वाले हैं डिवीज़न, या फिर आप इससे निकाल सकते हैं ग्रेड। चलिए सीधे आते हैं प्रोग्राम स्क्रीन पर और समझते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे बनेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर एक एन नाम का वेरिएबल, या सीधे हम नेम नाम का भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो हमने नेम नाम का वेरिएबल लिया और हमने सामने लिख दिया यहाँ पर इनपुट एंटर स्टूडेंट नेम। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट का नाम डालने वाले हैं भाई, ठीक है। इसके बाद हम कुछ सब्जेक्ट्स के मार्क्स डालेंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक एच नाम का वेरिएबल ले लिया। ये हो जाएगा हिंदी के लिए। अगर मार्क्स पॉइंट में आपको लगता है तो आप फ्लोट यूज़ कर सकते हैं, और पॉइंट में नहीं होंगे तो आप INT भी, इंटीजर भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लिया एंटर मार्क्स ऑफ हिंदी, कि हिंदी के भैया नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम दूसरा भी यूज़ करेंगे, तो मैं थोड़ा सा आसान करने के लिए अपना काम इसको कॉपी कर लेता हूँ। हिंदी के बाद हम यहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स डालेंगे। एंटर मार्क्स ऑफ सिंपली यहाँ पे हम कर लेते हैं, हिंदी की जगह हो जाएगा इंग्लिश, हो जाएगा यहाँ पर इंग्लिश लिख लिया हमने। और इसके बाद नीचे हम आएंगे और एंटर मार्क्स ऑफ साइंस कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है साइंस। और साइंस के बाद वेरिएबल भी चेंज कर लेते हैं, एस वेरिएबल बना देते हैं। फिर हम नीचे आते हैं और यहाँ पर हम लोग एक लिखेंगे, कितने सब्जेक्ट हो गए भाई, हिंदी इंग्लिश साइंस एक बनाएंगे, मैथ बनाएंगे यहाँ पर। तो हमने यहाँ पे मैथ लिख दिया और इसके लिए हम बना लेते हैं वेरिएबल एम। चलिए ये भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम एक और सब्जेक्ट ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, क्या ले लें भाई, संस्कृत ले लेते हैं स्कूल का सब्जेक्ट। यहाँ पर एस वेरिएबल नहीं बना सकते क्योंकि एस देखिए ऑलरेडी बन चुका है। तो हम यहाँ पर एस बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद इतना वेरिएबल क्रिएट करने के बाद यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अब हम इनके मार्क्स हमने इनपुट तो करा दिए, टोटल कर लेते हैं। टोटल के लिए एक टोटल नाम का वेरिएबल, या खाली टी भी ले सकते हैं, हम टोटल ले रहे हैं। अब यहाँ पर एच हिंदी प्लस ई इंग्लिश प्लस एस यानी कि साइंस प्लस एम यानी कि मैथ्स प्लस एस यानी कि संस्कृत, ये सब चला जाएगा टोटल में। अब इस टोटल से हम निकाल लेंगे PER लिख लेते हैं, खाली P भी चलेगा, परसेंट के लिए ले रहे हैं हम लोग। तो परसेंट कैसे निकालेंगे भाई, तो टोटल को हम मान रहे हैं कि हर सब्जेक्ट हमारा 100 मार्क्स का अगर है तो डिवाइडेड बाई 100, सॉरी डिवाइडेड बाई 500 हो जाएगा, और इनटू हो जाएगा 100, ठीक है। यहाँ पे आपके टोटल आउट ऑफ मार्क्स होते हैं और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 100 होता है, ठीक है। तो इन डिवाइडेड बाई 500 और मल्टीप्लाई बाई 100 ये रहेगा। आप यहाँ पे जितने आपके सब्जेक्ट्स होंगे ना, आउट ऑफ मार्क्स आप डाल सकते हैं उसमें, इससे परसेंट निकल आएगा। तो अब हम इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक अरेंज कर देते हैं। तो हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट में लिख दिए हेलो, और हेलो के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं नेम। तो जो स्टूडेंट का नाम होगा वो नाम आ जाएगा, और फिर हम लिख देंगे योर टोटल मार्क्स, और फिर यहाँ पे टोटल लिख देंगे ताकि उसके टोटल मार्क्स आ जाएंगे। कॉमा एक लगा देते हैं यहाँ और लिख देते हैं एंड परसेंट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं PER, और लास्ट में हम एक परसेंट का ना साइन भी लगाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे परसेंट का एक साइन कर देंगे, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, तो इससे देखिए क्या आ जाएगा, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आ जाएगा प्रिंट में हेलो नेम आ जाएगा, स्टूडेंट का नाम जो अपन यहाँ ऊपर इनपुट कराए ना वो नाम आ जाएगा। उसके बाद ये और टोटल मार्क्स इस करके टोटल ये आ जाएगा टोटल, और उसके बाद यहाँ परसेंट भी हमने निकाला हुआ है ना PER वेरिएबल में,
तो लास्ट में मैंने उसके लिए लिखा हुआ है कि यहाँ पर PER आ जाएगा, और उसके बाद परसेंट का साइन लगेगा तो अच्छा दिखेगा। ठीक है, अब आते हैं डिवीज़न के ऊपर। डिवीज़न कैसे निकालेंगे? इफ़ कंडीशन का हम यूज़ करेंगे। इफ़ में हम लिखेंगे कि अगर परसेंट PER ग्रेटर देन, आप ग्रेड भी निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पे डिवीज़न निकाल रहा हूँ। ग्रेटर देन इक्वल टू होता है अगर 60 के, देन क्या होने वाला है, तो देन हम यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे और सिंपली लिख देते हैं कि फर्स्ट डिवीज़न। इसका डिवीज़न लिख देते हैं फर्स्ट डिवीज़न। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन पे हम लोग क्या करने वाले हैं, तो अब हम यहाँ पे एलिफ यूज़ करने वाले हैं। अगर आप लोगों को एलिफ का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो भैया आप मेरे पुराने प्रोग्राम चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको एलिफ का पूरा डिटेल मिल जाने वाला है कि एलिफ क्या होता है, कैसे काम करता है। फ़िलहाल मैं इतना ही बता रहा हूँ कि इफ़ जब ट्रू नहीं हो पाता ना, इफ़ सही नहीं होता है, तो वो एलिफ की कंडीशन को यूज़ करता है। ये एल्सिफ का ही फॉर्म है, मतलब एल्सिफ को ही एलिफ लिखा जाता है। दूसरी लैंग्वेजेस में एल्सिफ है, यहाँ एलिफ है। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ 45 हम कर देते हैं, और उसके बाद फिर से एक बार हम यहाँ पे प्रिंट लगाएंगे। इसमें ध्यान रखिएगा ना, ये कोलन का साइन लगाने के बाद ना ये इसके अंदर आता है, इंडेंट कहते हैं इसको। मतलब अगर ये ट्रू हुआ तभी ये कंडीशन चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सेकंड डिवीज़न, ये हमने लिख दिया। अब हम इसको कर लेते हैं कॉपी, सेम है क्योंकि पूरा का पूरा नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर हम इसको 45 की जगह कर देते हैं 33। डिवीज़न में हम यहाँ पे कर देते हैं थर्ड। अब देखिए एक और कंडीशन पे हम एलिफ लगा करके ये बता सकते हैं कि अगर ये लेस देन हुआ 33 से तो क्या होगा, लेकिन ये बताने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? वो इसीलिए बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब देखिए फर्स्ट नहीं हुआ, ठीक है, सेकंड नहीं हुआ, थर्ड नहीं हुआ, तो बच क्या गया? बच गया लास्ट, फेल ही बचा। तो अपन सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एलिफ ना लगा करके डायरेक्टली यहाँ पे हम रख सकते हैं एल्स, ताकि अगर ये भी ट्रू नहीं हुआ, ये भी ट्रू नहीं हुआ और ये भी ट्रू नहीं हुआ तो इसको यूज़ कर लेगा वो, है ना। और इसमें यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग सीधे लिख देंगे कि भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है तो फिर फेल पे डाल सकते हैं इसको यहाँ। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं पहले और एक बार रन कराते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पर पूछेगा एंटर स्टूडेंट नेम, तो मान लीजिए हमने यहाँ पर नाम लिख दिया, तो मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ। मेरा नाम पता है आपको, आशीष है। ओहो, मैंने बताया नहीं स्टार्टिंग में, कोई बात नहीं, इस वीडियो के स्टार्टिंग में नहीं बताया, अब बता देता हूँ। मेरा नाम है आशीष और मैं आपके लिए पाइथन के कुछ प्रोग्राम्स बना कर के लाता हूँ जिससे आप इसको अच्छे से सीख सकें। ठीक है, और हाँ, मैं ये भी कहता हूँ कि अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा तो आप अगर चाहें तो किसी को शेयर कर सकते हैं, और लाइक करें नहीं करें खैर फ़र्क नहीं पड़ता, अगर नहीं भी करते हैं लाइक, और आप अगर समझ गए ना तो प्रोग्राम अपने आप ही लाइक हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ लाइक हो गया। हाँ, कमेंट ज़रूर करके बता सकते हैं आप लोग, क्या है अच्छा लगता है कि अगर किसी को समझ में आया और वो कमेंट करके बताता है कि हाँ सर मुझे बहुत अच्छा लगा आपका बनाया हुआ प्रोग्राम, तो अच्छा लगता है। ठीक है, खैर तो हम यहाँ पे नाम लिख रहे हैं, एंटर किए, इसके बाद मार्क्स डाल देते हैं। तो मैं कुछ भी लिख दे रहा हूँ भाई, यहाँ पे 78, यहाँ पर मैंने 60 ये लिख दिया। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, यहाँ लिखा हुआ रहा है हेलो आशीष, जैसा हमने लिखा था नेम, तो यहाँ आशीष आ गया। योर टोटल मार्क्स इज़ आया एंड परसेंटेज आया और फर्स्ट डिवीज़न शो कर रहा है। ठीक है, अगर आप इसको फिर से एक बार एग्जीक्यूट कराते हैं और कुछ ऐसी कंडीशन हम लोग लेते हैं, नाम फिर से एक बार डालना पड़ेगा। अब मैं कुछ सेकंड डिवीज़न वाली कंडीशन बनाने की कोशिश करता हूँ कि सेकंड डिवीज़न इन आए। ठीक है, तो ये देखिए 51% आ रहा है, मतलब अब वो 60 से बड़ा नहीं है, तो फिर वो कहाँ गया, एलिफ के पास गया। मतलब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, अगर 60 से बड़ा होगा ना तो वो इसके पास आएगा और फिर इसको
अगले एलिफ को चेक ही नहीं करता वो। ठीक है, नहीं तो आप सोचिए ना, जब %62 आया था यहाँ पर, तो अगर वो सारे इफ़ को चेक करता, मैंने क्या कहा, अगर एक ट्रू हो गया तो अगले वाले को चेक ही नहीं करेगा वो। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहला ही ट्रू मिल गया ना भाई, तो दूसरे वाले को क्यों चेक करेगा। मैंने एलिफ वाले में बताया था, देखिए आप एक एग्जांपल याद रखिए, दुकान वाला। जैसे आप अगर मान लीजिए आपके घर के बगल में 3 दुकानें हैं लाइन से, तो अगर आपको कोई सामान खरीदना है तो आप कौन सी दुकान में जाएंगे? पहली दुकान में ना। तो ये वो पहली दुकान है मान लो, इसमें आपने चेक किया। अब अगर आपको वो सामान पहली दुकान में मिल गया तो आप दूसरी दुकान में चेक करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना, ये भी नहीं करता। अगर यहाँ पे उसको कंडीशन ट्रू मिल गई तो वो फिर कंडीशन को यहाँ पर चेक नहीं करेगा। हाँ, अगर यहाँ फॉल्स हो जाती, यानी कि यहाँ पर अगर उसको कंडीशन नहीं मिलती, तो फिर वो क्या करता, वो इसमें उसको चेक करता। ठीक है, मतलब दूसरी दुकान में जाते आप, बिल्कुल वैसे ही, वहाँ नहीं मिलता तो तीसरी दुकान में, लेकिन अगर दूसरी दुकान में मिल गया तो तीसरे में नहीं जाएंगे। नहीं तो आप सोचिए ना, जब 62 लिखा था, और अगर मान लेते हैं एक बार के लिए कि अगर वो सबको चेक करता, तो 62 ग्रेटर देन है 60 के, तो फर्स्ट दिखाया। लेकिन 62 तो 45 से भी ग्रेटर देन है, तो सेकंड भी दिखाना था। और 33 से भी ग्रेटर देन है, थर्ड भी दिखाना था, नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि पहले में ट्रू मिल गया तो अगली दुकान में अगले वाले के पास जाना ही नहीं है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से सारी चीज़ें वो चेक कर लेगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा, है ना? तो क्लियर हो रहा है भाई? तो ये मैं एक प्रोग्राम बताना चाह रहा था आपको, तो आपने देख लिया प्रोग्राम। अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया। और जैसा मैंने कहा था कि अगर आपको समझ में आ गया तो प्रोग्राम तो लाइक हो ही गया है। हाँ, मैंने ये कहा था कमेंट में ज़रूर आप बता सकते हैं मेरे को, अगर अच्छा लगा हो तो भी, और बुरा लगा हो, बुरा मतलब भाई बुरा तो लगेगा नहीं, अच्छा ही लगेगा, बट अगर ऐसा लगा हो कि नहीं सर कुछ और आपको बताना चाहिए, या हम कुछ और सीखना चाहते हैं, या इसको और आप बेटर बता सकते थे, पढ़ाने का तरीका अच्छा है, बुरा है, जो भी है, ताकि मैं सुधार कर पाऊँ उसमें, आप बता सकते हैं कमेंट में। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा कि कमेंट में पढ़ूंगा, और अच्छे कमेंट हो तो भी, और कमेंट में अगर ये मिलता है कि हाँ भाई थोड़ा सा और पढ़ाने का तरीका सुधारना चाहिए, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।